सुहरावर्दी अपने बुक में लिखते हैं कि जो भी चीज़ें इस किताब में लिखी हैं वो मुझे खुदा की तरफ से आई हुई एक रूह के ज़रिए से बताया गया था, और वो दिन बड़ा ही अजीब सा था, और ये सारी बातें मुझे कुछ ही दिनों में बता दी गई थी और मैंने उन्हें तुरंत लिख भी लिया। और ये फिलोसॉफिकल और थियोसॉफिकल थ्योरीज जो इस बुक में डिस्कस की गई हैं, यही बाद में जाकर फाउंडेशन बनी फिलोसॉफिकल ग्नोसिस के फील्ड के डेवलपमेंट के लिए, और शीइज्म भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा सुहरावर्दी की इस फिलोसफी ऑफ इल्यूमिनेशन की, क्योंकि इसकी बेसिक्स को जाने बिना आप इसकी एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकोगे। और अगर आपने सूफीज़म की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है ना, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे रखा है, आपको ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए। और अगर आप नए हो ना चैनल पर तो नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सुहरावर्दी अपने बुक में कहते हैं, ये जो हमारी बुक है ये उन लोगों के लिए है जो दोनों लॉजिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज यानी रूहानी, इल्हामी और अकली सभी तरह के नॉलेज को हासिल करने की तलब करते हैं और सभी पर यकीन करते हैं। और जो लोग सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से हासिल की हुई नॉलेज पर यकीन करते हैं, ये किताब उसके लिए नहीं है, उन्हें ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए। इस किताब के राजों को वो कभी भी नहीं समझ सकेंगे, और इस किताब के राजों को वो ही समझ सकते हैं जो खुदा के नॉलेज को हासिल करने की तलब करते हैं। और फिलॉसफी ऑफ इल्यूमिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। उनमें से पहले पार्ट में आम सूफीज्म की फिलॉसफी और लॉजिक और भी दूसरे रिलेटेड फिलोसॉफिकल इश्यूज के बारे में बताया गया है जो इस दुनिया की प्रॉब्लम से रिलेटेड है और जो कि उतना ज्यादा यूनिक भी नहीं है। इसके दूसरे पार्ट के मुकाबले में उनकी बुक की सेकेंड पार्ट जो है ना, उसमें वो अपनी खुद की फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी फिलॉसफी ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में, हिकमत अल इशराक के बारे में, जो कि इस्लामिक फिलॉसफी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूनिक है। और इसीलिए सुहरावर्दी को मास्टर ऑफ इल्यूमिनेशन, शेख अल इशराक भी कहा जाता है। और इसमें सुहरावर्दी जर्नी ऑफ सोल के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि हमारी सोल की शुरुआत यानी बिगिनिंग किस तरह से हुई, और वो बताते हैं कि हमारी सोल की शुरुआत प्यूरिफिकेशन से हुई और ख़त्म हुई इल्यूमिनेशन पर जाकर, मतलब एक नूर की तरह हमारी सोल मुकम्मल हुई। सुहरावर्दी अपने फिलॉसफी ऑफ इल्यूमिनेशन में लाइट के नेचर के बारे में भी बताते हैं। और आप ये जान लें कि जिस लाइट के बारे में सुहरावर्दी यहाँ अपने किताब में बता रहे हैं वो फिजिकल लाइट नहीं है, वो इमैटेरियल लाइट है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर हम महसूस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की रूह जो है और इस कायनात की जितनी भी बीइंग है उन सभी की रूह उसी रोशनी से बनी है। पर ऐसा देखने में लगता है कि हम सिर्फ हार्ड और मांस के बने हुए इंसान हैं। इसके अलावा और सुहरावर्दी बताते हैं कि किस तरह की बीइंग में किस तरह की लाइट होती है, और वो लाइट की डिवीजन करते हैं अलग अलग टाइप्स और कैटेगरीज में, जैसे कि नेसेसरी और कंटिंजेंट लाइट। नेसेसरी लाइट को आप समझ सकते हो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट की तरह, और कंटिंजेंट लाइट को डिपेंडेंट लाइट की तरह जो उस सोर्स पर डिपेंड होती है। और सुहरावर्दी लाइट को विजडम की सोर्स की तरह समझते हैं कि लाइट विजडम का सोर्स है। और सुहरावर्दी इसके अलावा कॉस्मोलॉजी जैसे कि चांद सितारों की हरकत और उनके लाइट के साथ क्या रिलेशनशिप है, सेंस परसेप्शन और वो फैकल्टीज जो हमारे माइंड को फॉर्म करती है, इन सभी चीजों के बारे में वो डिस्कस करते हैं अपने किताब में। और हमारी माइंड भी उसी इमैटेरियल लाइट से ही बनी है। और आप ये भी जान लें कि ब्रेन और माइंड ये एक नहीं है, इनमें बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्शंस हैं। और वो अपनी एपिस्टेमोलॉजी मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज में एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारा जो सेल्फ है वो अपने आप को जानना शुरू करता है। आसान लफ्जों में कैसे कोई भी बीइंग कॉन्शियस होता है और कैसे हम डायरेक्ट नॉलेज मतलब बिना किसी टीचर या फिर दूसरे जरिए से ट्रू नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और इस किताब के एंड में वो हमें याद दिलाते हैं कि इस नॉलेज को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा परहेज और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, और इस रास्ते में काफी ज्यादा मुश्किलें हैं जो सभी लोग नहीं कर सकते।
और शुरुवर्दी कहते हैं खुदा और दूसरे जितने भी इमेटेरियल चीजें हैं वो सभी रोशनियां हैं। उनकी मेटाफिजिक जो है ना डिस्क्राइब करती है कि सारी चीजें गॉड से ही प्रोड्यूस होकर बाहर आई हैं। जो लाइट ऑफ द लाइट है, रोशनियों का भी रोशनी है। और शुरुवर्दी कहते हैं कि खुदा के अंदर से ही बहुत सारे छोटे छोटे लाइट के किरण बनकर बाहर निकलते हैं, इंक्लूडिंग जिससे कि एंजल्स की नूर पैदा होती है जो आसमानों को चलाते हैं। और प्लेटो ने जो भी अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में बताया वो चीजें भी, और वो सोल जो ह्यूमन के बॉडी को और एनिमल्स के बॉडी को चलाती है। सभी के सोल का नेचर और सभी के सोल का सोर्स गॉड है, वो गॉड से ही आई हैं। और शुरुवर्दी बिना बॉडी के सोल को डिस्क्राइब करते हैं किसी अंधेरे की तरह या फिर साए की तरह। शुरुवर्दी कहते हैं कि वो वर्ड जो है ना लाइट को मेटाफोरिकली यूज नहीं कर रहे हैं, वो उन चीजों की इंटरप्रिटेशन बयान कर रहे हैं जो कुरान की आयतों में और एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट्स में मिला है। जैसे कि कुरान में आता है सूरह नूर में खुदा कहते हैं कि गॉड इज द लाइट ऑफ हेवन एंड द अर्थ। और शुरुवर्दी ने दो तरह के लाइट के बीच डिस्टिंक्शन भी बयान किया, जिसमें पहला है एक्सीडेंटल लाइट और दूसरा है सेपरेटेड या फिर प्योर। एक्सीडेंटल लाइट बॉडी के जरिए से वजूद में आती है और सेपरेटेड या फिर प्योर लाइट वो बिना फिजिकल बॉडी के होती है। एक्सीडेंटल लाइट वो लाइट है जो हम इस फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, तब भी ये दोनों एक तरह के लाइट ही हैं, पर ये अलग अलग हैं। और ग्रेट फिलोसोफर एवकीना इब्न सीना कहते हैं कि सोल, सेपरेट इंटेलेक्ट और गॉड यही केपेबल है परमानेंट सेल्फ अवेयरनेस के लिए। बिना सोल के यहाँ पर कोई सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता। एवकीना ने आर्ग्यू किया और शुरुवर्दी ने उस आर्ग्यूमेंट पर एग्री भी किया कि किसी भी दूसरे चीज के बारे में अवेयर होने के लिए पहले वो चीज खुद भी अवेयर होनी पड़ेगी। और ये काफी अच्छी सेंस भी मेक करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो कोई भी इंसान सोच सकता है कि देखो वो एक बंदर है, वो ये भी तो सोच सकता है ना कि मैं एक बंदर अभी के दौरान देख रहा हूँ, और वो जरूर से जरूर सेल्फ अवेयर होगा। शुरुवर्दी यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि ये सारे सेल्फ अवेयर चीजें सोल से लेकर गॉड तक जरूर से जरूर लाइट होगी जो अपने आप मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि सिंपली लाइट ही ऐसी चीज है जो इमीडिएटली जाहिर होती है। शुरुवर्दी एवकीना की बात पर दोबारा एग्री करते हैं कि गॉड जो रोशनियों का भी रोशनी है, ये वो एक नेसेसरी एग्जिस्टेंट है जो एक कॉज को पैदा करती है और उस कॉज से और भी लाइट बनते जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर दूसरे सीक्वेंसेस ऑफ लाइट बनते जाते हैं इंटेलेक्ट की चेन की तरह। और हेवन बॉडीज और फिजिकल चीजों को शुरुवर्दी डार्क बैरियर्स कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिसे शुरुवर्दी लाइट कह रहे हैं उसे एवकीना एग्जिस्टेंस कहते हैं, पर लाइट और एग्जिस्टेंस अलग है, ये एक नहीं है, ये ध्यान में रखें आप। और इसके अलावा शुरुवर्दी लाइट के अलग अलग प्योरिटीज के लेवल्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सोल सेल्फ अवेयर लाइट है और इसकी नेचर सेम है गॉड से, पर गॉड की लाइट जो है ना वो कहीं ज्यादा प्योर और ब्राइटर है किसी भी दूसरे बीइंग के लाइट से। और कहते हैं फिजिकल जो फायर है वो सिर्फ हॉट एयर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमेटेरियल लाइट जो है वो इससे कहीं ज्यादा अलग है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो एक नीचे लाइक भी दबा दे और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। और इस वीडियो से रिलेटेड अपने ख्यालात का इजहार तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड, इस फिलॉसफी ऑफ इल्यूमिनेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चाहिए या नहीं, और आपको किस तरह की दूसरी वीडियोस चाहिए वो भी मैं बताना कोशिश करूंगा। और काफी दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, कुछ तरह की प्रॉब्लम चल रही थी जो अभी खत्म हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा वीडियोस दूं अपलोड। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।